नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं आज आपको लैंड एक्विजिशन, अगर आपकी भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा की गई है तो उसमें आपको अधिक से अधिक मुआवजा कैसे दिया जाए उसके बारे में जानकारी दूंगा। आपके भूमि अधिग्रहण मामले में ज़्यादा से ज़्यादा उचित और उच्चतम मुआवजा कंपनसेशन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के नवीनतम रूलिंग्स दिशा निर्देश केस लॉ एंड प्रिंसिपल्स नीचे संक्षेप में दिए जा रहे हैं। इसका उपयोग आप अपने दलील और माननीय न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुआवजा तय करने के मूल सिद्धांत इक्वलिटी और इक्विटी एंड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा एक मशीन की तरह तय नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सामान्यतया न्याय और इक्विटी के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसका अर्थ बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय सिर्फ सरकार के रेट या सर्कुलर रेट्स नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य, एक्चुअल मार्केट वैल्यू, भूभौगोलिक स्थिति, निकट विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभाव, आसपास में हुई बिक्री, कीमत आदि को ध्यान में रखना होगा। यानी अदालत मानती है कि दो समान जमीनों के लिए समान मुआवजा देना आवश्यक है यदि कोई वैध अंतर ना हो। एक तरह से क्रिटिक प्रिंसिपल है। सबसे ऊंचा सही बिक्री कीमत, हाईएस्ट ट्रू वैल्यू को आधार माने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का मुआवजा तय करते समय सबसे ऊंची वास्तविक बिक्री, हाईएस्ट ट्रू सेल प्राइस का आधार मानना चाहिए। निचली अदालत प्रशासन ने अगर इसे नज़रअंदाज किया है वो गलत किया है। इसका मतलब कि अगर पिछले कुछ ट्रांजैक्शन में बहुत उच्च रेट पर ज़मीन बिकी है, वही पर्याप्त आधार माना जाना चाहिए, ना सिर्फ सरकार से कम रेट। यह फैसला उन मामलों में आया है जहां अदालत ने कहा है कि कोर्ट ने सर्वोच्च बिक्री लेन देन पर पारदर्शी तरीके से शामिल नहीं किया। उचित मुआवजा ना मिले तो निकाल नहीं सकते एग्ड्यूट कंपनसेशन बिफोर एविएशन। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय भी कहा, कोई भी नागरिक बिना उचित मुआवजा मिलने के पहले अपनी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। भूमि स्वामित्व संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। यह निर्णय आप बहुत उपयोगी है जब प्रशासन पक्ष मुआवजा देने में देरी कर रहा हो, कम मुआवजा दे रहा हो, बाजार मूल्य के प्रभाव और ब्याज, मार्केट वैल्यू, डेवलपमेंट इम्पैक्ट। अदालत ने कहा कि भूमि मूल्य का निर्धारण स्थिर पुराने रेट्स पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान आर्थिक स्थिति, विकास के प्रभाव, उभरते औद्योगिक परियोजना संभावनाओं को ध्यान में रखना न्याय संगत है। समय के साथ मूल्य में वृद्धि को भी इंटरेस्ट जोड़ने की आवश्यकता है। ये खासकर उन मामलों में उपयोगी है जहां जमीन पहले अधिग्रहण हुई थी लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। समान भूमि के लिए समान मुआवजा, इक्वल कंपनसेशन ऑफ सिमिलर लैंड। उच्च न्यायालय ने कई बार जैसी परिस्थितियों वाली भूमि को एक समान मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी अधिग्रहण भूमि के लिए मुआवजा लगभग 2 लाख प्रति बीघा बढ़ाया था, जो पहले 89,600 रुपये था, सिर्फ समान भूमि के लिए समान मुआवजा सिद्धांत के आधार पर। ये रूलिंग्स आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दे सकते हैं। आपकी दलील के लिए संभावित बिंदु और जो हम लोग बताना चाह रहे थे, लीगल आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉइंट्स, जिसमें हाईएस्ट ट्रू ट्रांजैक्शन को आधार मानते हुए मुआवजा तय करने का निर्देश। समान भूमि के लिए समान मुआवजा, पार्टी प्रिंसिपल। बिना उचित और पर्याप्त मुआवजे का बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर मुआवजा देर से दिया गया है तो ब्याज, इंटरेस्ट समेत देय होना चाहिए, क्योंकि सलाहकार और अदालतें अक्सर इस सिद्धांत का पालन करती हैं। परियोजना के विकास प्रभाव, प्रोजेक्ट संभावनाओं आधारित वर्तमान बाजार मूल्य शामिल किए जाना चाहिए। लैंड एक्विजिशन लॉ का विशेष रूप से 1994 एक्ट 2013 तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों के विश्लेषण पर आधारित है। आपके मामले में अगर भूमि अधिग्रहण 1894 के तहत धारा के तहत जो उचित बाजार मूल्य निर्धारण के नियम लागू होते हैं, आप चाहें तो इन केस दस्तावेज, अधिग्रहण की तिथियां, जोन, लोकेशन बताएं, और जिसकी वजह से हम आपको इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।